एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चिपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसे दिखाई देती हैं? इस संबंध की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी या लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार की पहिया या लड्डू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों एवं महासागरों की उनकी सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमने कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में आवश्यक होते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होते हैं जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब के इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब के दो भागों में बांटती है। इसे विषुववर्त वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण में वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुववर्त वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भित बिंदु है। विषुववर्त वृत्त के ध्रुवों पर तक स्थित सभी समांतर वृत्त को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश को अंश से मापा जाता है। विषुववर्त वृत्त शून्य के अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुववर्त वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिण अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को। इस प्रकार विषुववर्त वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाएं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुववर्त वृत्त की दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाएं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उनकी दिशा यानी उत्तर एवं दक्षिण भी रखा जाता है। यामोत्तर इसे उत्तर या दक्षिण अंश से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिज़ोन दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं। लेकिन चंद्रगुप्त विषुववर्त वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिज़ोन विषुववर्त वृत्त 20 अंश दक्षिण में स्थित हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिज़ोन 20 डिग्री दक्षिण स्थान पर स्थित हैं। चित्र 2.1
4 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुववृत्त वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश का आकार घटता जाता है। देखिए जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है अक्षांश का आकार घट रहा है। देखें 20 60 40 20 20 मतलब जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे क्या होता है घटता है। ठीक है। महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। विषुववृत्त वृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं भी हैं। ये हैं पहला उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में। दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में। और विषुववृत्त तीसरा विषुववृत्त वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त। और चौथा विषुववृत्त रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर से सिर के ठीक ऊपर जाता है। इसी क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव के तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त में दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्रों को तापमान मध्य रहता है, इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है क्योंकि यह सूर्य क्षैतिज से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, इसीलिए ये शीत कटिबंध कहा लाते हैं। ठीक है। जैसे देखिए सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र में फैलता है। जैसे अगर कोई दीवार या कुछ पर अगर टॉर्च मारते हैं डायरेक्ट फोकस मारिएगा तो उसका रोशनी क्या होगा थोड़ा होगा और सटीक होगा। और कोई तिरछी मारिएगा दीवार पर तो जहां तक खाली रहेगा वहां तक रोशनी ज्यादा होगा। ठीक है। देशांतर क्या है उसका जानकारी लेते हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए अक्षांश एवं अतिरिक्त कुछ और जातक आवश्यकताओं भी होती हैं। आप देख सकते हैं महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण में उनकी सही स्थिति जानने के लिए यहाँ पर यह पता लगाना होता है होगा कि उत्तरी दक्षिण एवं ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाएं के पूर्व एवं पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। यह संदर्भित रेखाएं देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती हैं एवं ध्रुवों की शून्य हो जाती हैं जहाँ सभी देशांतरीय
यामोत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश समानांतर रेखाओं से विभिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसीलिए इन्हें सिफे मुख्य संख्याओं से व्यक्त करना कठिन है। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच यहाँ ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर का प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूरब के लिए अक्ष पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्ष प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होता है कि 180 डिग्री पूरब 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर ही रेखा पर स्थित होता है, एक ही रेखा पर स्थित होता है। अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तर के यानी बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर में स्थित है। अब उस ध्रुव को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से काटती हैं। यह बिंदु ध्रुव वृत्त की सही स्थिति होगा। उसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिजीय तथा ध्रुवधर रेखाएं खींचिए। चित्र 2.7 ध्रुव रेखाएं की संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिजीय रेखाएं को क ख ग घ ड़ अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ध्रुवधर एक क्षैतिजीय रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वह छोटे वृत्त खींचिए। उन छोटे वृत्तों को अ ब स द तथा घ नामक से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्वी देशांतर एवं क्षैतिजीय रेखाएं उत्तरी देशांतर को व्यक्त करती हैं। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अल्ट्रार्कटिक महासागर, अब आप देखेंगे कि वृत्त अ ख उत्तरी अक्षांश तथा पूर्वी देशांतर में स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रह की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे छोटा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटा एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे छोटे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। समय के अंतर को दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी अब 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितना घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजते हैं तब ग्रीनविच में 12 डिग्री पूरब के समय होगा 12 गुने 4 15 गुने 4 15 चौका 60 अर्थात ग्रीनविच का समय
1 घंटा आगे अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच में 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वह सुबह का 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन 12 बजते हैं। इसी प्रकार घड़ी की द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान को स्थानीय समय होगा। आप देख सकेंगे कि दिन कि दिए गए देशांतरीय यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग-अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों को स्थानीय समय के अंदर अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ी के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारा तथा असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाएगा। इस यामोत्तर रेखाओं के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूरब को मानक यामोत्तर माना गया है। इसी यामोत्तर में स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता था। वह अपने मित्र आलोक से कहते हैं कि वे रोज आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच इस क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे से शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारतीय ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों में देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाए गए हैं। पृथ्वी में एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर के क्षेत्र को घेरता है। इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न दिया गया है, उसको देख लीजिए। अगर ध्यान से देखिएगा तो कमेंट में इसका जवाब भी दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को संक्षेप में उत्तर दीजिए। ठीक है, कह रहा पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो पृथ्वी का सही आकार क्या है? चिपटा है। ठीक है। ग्लोब क्या है? इसका आंसर होगा ग्लोब पृथ्वी का छोटा मॉडल होता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों एवं अन्य खगोलीय विशेषताओं की दिखाया जाता है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय होगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन सा होगा? पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध होगा उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर किसी भी स्थान को भौगोलिक स्थिति निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं।
छठा होगा, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंधीय क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसीलिए यह प्राप्त करता है। उसके बाद है, जब भारत में शाम 5 बजते हैं तब लंदन के दोपहर में 12 बजते हैं। 12 बजते हैं क्योंकि भारत का समय लंदन से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। ठीक है, देखिए दूसरा है, सही का चिन्ह लगाइए। पृथ्वी यामोत्तर का मानक समय क्या है? पृथ्वी यामोत्तर का मानक समय 0 डिग्री है। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? अभी आप पढ़े हैं, ध्रुवों के बीच पाया जाता है। देशांतर की कुल संख्या, देशांतर की कुल संख्या क्या है? अभी आप पढ़े हैं 360 हैं। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और ग्रीन किसका चालक होता है? अक्षांश, समानांतर रेखाएं एवं देशांतरीय यामोत्तर का होता है। खाली स्थान को भरे, खाली स्थान को भरे कह रहा है, मकर रेखा पर स्थित है। मतलब मकर रेखा किस पर स्थित है? तो मकर रेखा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसमें लिखाएगा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा है, भारत का मानक यामोत्तर 82.5 डिग्री पूरब होगा। तीसरा है, 0 डिग्री यामोत्तर प्रधान अमेजन रेखा को ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री यामोत्तर को ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। चौथा है, देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर घट जाती है, ध्रुवों की तरफ घट जाती है। इसमें लिखाएगा ध्रुवों, ध्रुवों। उत्तरी ध्रुव वृत्त उत्तरी लिखाएगा, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अगर अच्छा लगता हो तो सेशन को शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।